जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ दुर्गा किन भक्तों को चुनती है अपनी भक्ति के लिए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है, आपके जीवन के अंदर जो है आपको खुशहाली से भर सकती है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ये चीज रहती है कि क्या वाकई में माँ ने हमें चुना है, क्या वाकई में ही माँ चाहती है कि मैं उनकी भक्ति करूं या करूं। तो ये अगर संदेह आपके मन में भी है तो आज ये सारा संदेह आपका दूर सकता है। माँ दुर्गा किन भक्तों को चुनती है और किन भक्तों से भक्ति का भार उन्हें देती है, अपनी पूजा का भार देती है। सबसे पहली बात तो एक बात याद रख लेना, जीवन के अंदर जब हम उनकी इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता तो हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। अगर कलयुग में हम उनकी निरंतर भक्ति कर रहे हैं तो हम चुने हुए हैं, ये सबके लिए है। अगर आप 1 वर्ष से 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष आपको व्यतीत हो चुके हैं पूजा करते हुए, आप मां से आपका इतना स्नेह है कि पूछो मत। आप इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, जिस प्रकार से मैं इसकी परिभाषा नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रेम का तुलना ही मां दुर्गा है। अगर मां दुर्गा एक प्रेम है, सच्चाई है कि मां ने सभी देवी देवताओं को सुख प्रदान कराया था। जब आपको पता है महिषासुर जैसा राक्षस ने त्राही राम कर दी थी और देवता भी पागल हो गए थे कि क्या करें क्या ना करें, कभी इधर भाग रहे कभी इधर भाग रहे हैं, तब सभी देवताओं की शक्ति से वो शक्ति का जो है उत्पन्न हुई थी और उस शक्ति ने सभी को सुख प्रदान किया था, चाहे उसमें देवता भी क्यों ना हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी मां की स्तुति और आरती करी थी। इसी प्रकार से उस शक्ति ने अगर हमें चुना है तो ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं जिससे हम मान सकते हैं। सबसे पहला संकेत मैंने आपको दिया, अगर लगातार 2 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 1 वर्ष से ऊपर हो गया है और आप मां दुर्गा की पूजा कर रहे हो या 6 महीने से ऊपर हो गया तो आप चुने हुए हो। आप चुने हो मां दुर्गा की भक्ति के लिए, मां दुर्गा की भक्ति के प्रचार करने के लिए। मेरे चैनल का भी क्या उद्देश्य है, मां दुर्गा से जुड़ी भक्ति, मां के नाम से, मां से जुड़ा प्रचार। और तभी करके मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप मां के प्यारे हो, मां की भक्ति करते हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है मां के नाम का गुणगान करना। तो ये मां ने चुना है। देखो, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता प्रत्यक्ष को। और शक्ति स्वयं अपने भक्त को चुनती है और स्वयं उसे भक्ति का भार संभालती है और स्वयं उसे देती है। कोई अपनी तरफ से कोई भक्ति करना नहीं सीखता है, ये स्वयं आपके ऊपर जो आया है, ये चुनाव जो है भगवती ने ही आपको किया है। आपके अंदर से भक्ति जो है बाहर आ रही है, मां के प्रति रोना आ जाता है, मां के स्वरूप को देखकर आप व्याकुल होने लग जाते हो। आपके अंदर जो है एक अलग सी रोंगटे खड़े होते हैं, आपके शरीर में तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनकी भक्ति करने का आपका मन करता है। आप उनके भजन चलते हो तो आपकी तालियां बजने लग जाती हैं। ये जो चीजें आपके अंदर से हो रही है ना, तो ये कोई नॉर्मल बातें नहीं है, ये ऊर्जा आने के संकेत हैं। शरीर में ऊर्जा का वास आ चुका है। और कहते हैं कि कुछ भक्ति तो इस जन्म की है यही, लेकिन कुछ जन्मों की भक्ति भी हमारे, ये प्रसाद हमारे साथ चलता है। मान लीजिए एक आत्मा ने अपने जीवन के 40 साल मां दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दिए और उसके बाद वो मां दुर्गा की शरण को, कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में इस बात का विशेष तौर पर उल्लेखन किया गया है कि जो मां की पूजा करता है मरण उपरांत उन्हीं के धाम को जाता है, उन्हीं के धाम को प्राप्त होता है। तो आप ये सोचिए कि जब मां की पूजा पाठ आप कर रहे हो, निरंतर उनकी भक्ति कर रहे हो, तो आपका जीवन भी वहीं जाएगा। और जो जिस जीवन में जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हैं उन्हीं के ही कृपा के पात्र बनते हैं। और जब आप ये देख लीजिए कि जब आप मां की भक्ति कर रहे हो तो ये भक्ति पिछले जन्मों से चल रही है साथ। अगर आपको 10 वर्ष 5 वर्ष हो चुके हैं मां की पूजा करते हुए, 3 वर्ष 4 वर्ष हो गए हैं और लगातार आप मां के प्रति आपका स्नेह उत्पन्न होता है, आपके अंदर जो है भाव उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि श्रीधर जो थे मां वैष्णो के सेवादार थे, वहां पर उन्होंने भी मां ने ही चुना था। जो धानु भगत थे मां ज्वाला के सेवादार थे, मां ने चुना था। रामकृष्ण परमहंस जी मां कालका के भक्त रहे हैं, उन्होंने भी मां ने चुना है। तो जिस भक्तों ने इतिहास रचा है, समझ गए, इन भक्तों ने इतिहास रचा है अपनी भक्ति से, ये चुने हुए हैं, ये मां के ही पार्षद है, मां के ही बच्चे हैं ये।
अगर आप अभी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, मां के प्रति आपको रोना आता है, मां के प्रति व्याकुलता होती है, अंदर से प्रेम उभर के आता है, और ये व्याकुलता किसी जब तक शांत नहीं होती, जब तक आप उनके भजन कीर्तन और निरंतर उनकी पूजा पाठ, मानो इसे शांत करने की दवाई नहीं मिल रही है कहीं से, ये अंदर से जो उमड़ के बाहर आ रहा है, ये भक्ति है, ये सच्चा प्रेम है, आपको मां से प्रेम हुआ है और आप चुने हुए हो। आज की नहीं, ये भक्ति इतनी भी व्याकुलता में अगर आई है तो कई जन्मों का ये पुरुषार्थ अर्जित था, वो आज जो खुलकर सामने आ रहा है। कई जन्मों से आपने अपने आप को भगवत मार्ग पर चलाया है, और आपने भगवती की पूजा करी है इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी, तभी भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। और ये कृपा अब आपने रोकनी नहीं है। इस कृपा से मां का उद्देश्य, आप जो आपने मां की भक्ति में एक उद्देश्य चुन लीजिए अपना। जैसे अगर आपके साथ जो मैंने ये संदेह, जो इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं, ये सच्चे वाले बताए हैं, कोई किताबी इंडिकेटर नहीं है, ये कोई इधर की वीडियो देख कर उधर की वीडियो देख के नहीं है। ये अंदर की व्याकुलता है, प्रेम की व्याकुलता है, इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये अंदर की व्याकुलता, प्रेम की व्याकुलता, इसकी परिभाषा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये स्वयं चलती है। आज मेरे से ही लगा लीजिए, मैं मां की वीडियो बना रहा हूं और माता की कृपा से मैं 28 शक्तिपीठों के दर्शन कर चुका हूं, 28 शक्तिपीठों के दर्शन कर चुका हूं। अरे भैया, मात्र एक शक्तिपीठ के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, मां की अपरंपार कृपा है जो तो भी जाकर तो 28 शक्तिपीठ कर पाया। और ये बात मुझे भी व्याकुल करती है कि कहीं ना कहीं मां ने मुझे भी चुना है भक्ति के प्रचार के लिए। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करने के लिए मैं बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मैं वीडियो बनाना है। अगर आप मां के बच्चे हो तो आपका उद्देश्य है 10 लोगों तक शेयर करना, और भक्ति पूजा पाठ में मां के नाम का डंका हर घर में बज जाए, ऐसा मन के अंदर व्याकुलता उद्देश्य रहता है। आपने देखा मेरे 2 चैनल है, मां के प्यारे, बाबा के प्यारे, ये दोनों ही चैनल भक्ति से जुड़े हुए हैं। और भक्ति कोई किसी को करवाता नहीं है धक्के से, और कभी भी किसी के सानिध्य में कोई व्यक्ति धक्के से नहीं जाता, अंदर से प्रेम उभरता है तब कोई व्यक्ति जाता है। और ये भक्ति ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है, बस इसको खराब मत करना। अगर ऐसे इंडिकेटर आपके साथ होते हैं, मां से अत्युत प्रेम उभर के आपका आता है, रोना निकलता है उनके लिए, प्रेम उभर कर आता है, जयकारे निकलते हैं जोर जोर से, आपको शरीर पर सवारी जैसा महसूस होता है और सवारी आती है, तो ये बस इस प्रेम को ना किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवती की पूजा करने का आपके मन में आप करते रहो, दिव्य पाठ करते रहो। अब कई माताएं बहनें जो होती हैं वो अनपढ़ होती हैं, जैसे पाठ पूजा को नहीं जानती हैं, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से भी कृपा को प्राप्त कर सकती हो। इस मंत्र से भी आप मां की कृपा को प्राप्त कर सकती हो, मां की शक्ति को ग्रहण कर सकती हो। मां की कृपा आपके साथ आपको महसूस होगी, चाहे अलग अलग रूपों में हो, चाहे कैसे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए 10 लोगों को तक, ताकि हर व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं वो भी सोचे कि वाकई में मेरे साथ तो ये हो रहा है, मुझे भगवत और मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता की, जय मां वैष्णो देवी।